ज़रा ये वीडियो देखिएगा। आपकी कंट्रोवर्सीज़ बहुत हैं, जो भी है उसके साथ साहिर अलीम साहब के साथ हैं, कैसर राजा के साथ हैं, बहुत इख्तिलाफ़ात हैं और आए दिन नहीं, आप मेरे कोई खिलाफ पॉडकास्ट नहीं में भाई। ना, ना, नहीं, बहुत आपका नहीं है आपका नहीं है, आपका हाँ, आपस में नहीं, वो आपसे खिलाफ़ करते हैं। वो आए दिन करते हैं, आप मेरा कोई खिलाफ नहीं, मेरे जी, सारे भाई हैं भाई। हाँ, आए दिन आप भी एक पॉडकास्ट करते हैं, वो भी एक दिन पॉडकास्ट करते हैं, तो क्यों एक वन टू वन कन्वर्सेशन क्यों नहीं कोई हो भाई रही? भाई मेरा कोई इख्तिलाफ ही नहीं भाई, मेरा कहाँ से इख्तिलाफ? जी, जी। सेकंड ये है कि मुझे किसी से के साथ पॉडकास्ट करने की, उसके साथ बैठने की कोई हाजत नहीं है। मुझे तो हाजत तब होगी जब मैंने किसी को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, काफ़िर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है। मुझे यहूद और नसारा का एजेंट इन लोगों ने डिक्लेयर किया ना, ठीक है ना? तो वो मेरी वीडियोज़ देख लें, अगर उन्हें लगता है मैं यहूद और नसारा का एजेंट हूँ, तो ठीक है, अकीदा रखें, अल्लाह को जवाब दें। मैंने तो उन्हें कहा था मौलवियों का फ्रंटमैन, काफ़िरों का फ्रंटमैन नहीं किया कहा था। उन्होंने मुझे कहा कादियानियों का फ्रंटमैन। तो ये तो इल्ज़ामात सारे उन्होंने मेरे ऊपर लगाए, मैंने तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब हाँ, मैं क्या हूँ? मैं अपने अकायद से बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं कादियानियों को काफ़िर समझता हूँ और चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह वाले अकीदे को भी कुफ़र समझता हूँ और यही हर मुसलमान का अकीदा है। तो मुझे ना आमने-सामने बैठना तो ज़रूरत कोई नहीं है बैठने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बैठने वाला मामला उसके साथ उस वक़्त पॉसिबल होगा, जब वो किसी मतबे फ़िक्र जिसके वो फ्रंटमैन बन के आते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम किसी मतबे फ़िक्र को प्रेज़ेंट नहीं करते, ठीक है? वो देवबंदी फ़िरके को लेके चल रहे हैं। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से अपने हाथ में वीडियो बनवा लें, तो मैं बैठ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मदराजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। एक हदीस का मफ़हूम ये है कि जब इंसान के अंदर से हया ख़त्म हो जाए तो फिर वो जो मर्ज़ी चाहे वो करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई सस्पेक्ट कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब उनमें शर्म ख़त्म हो जाए तो फिर जो मर्ज़ी कहें। रमज़ान का महीना है, मैं सख्त बात करना तो नहीं चाहता, लेकिन जब कोई आदमी इस कदर धड़ल्ले से और बेबाक तरीके से लोगों को मिसगाइड करने की, मिसलीड करने की कोशिश करे, देन यू हैव टू कॉल दैट पर्सन आउट। मौसूफ़ ये फरमाते हैं कि मैंने उनको यहूद व नसारा का एजेंट बना दिया। हालांकि यहूद व नसारा का या रैंड कॉरपोरेशन जिसकी वो बात कर रहे हैं, उसका एजेंट किसी ने आपको नहीं बनाया। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें किस तरह के मुसलमान चाहिए और आप उस तरह के मुसलमान हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ डिपार्ट फ्रॉम दैट पोजीशन और बताएं कि नहीं, आप ऐसे मुसलमान नहीं हैं। जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर अब इंटरनेशनल लेवल पे भी इस्लाम का काम करता है, आप उसकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान भर के लिबरल्स, सेकुलर्स जितने भी हैं, उन सब की आंख का तारा हैं आप। तो आपको किसने इस पे कोई आपको एजेंट बनाया या आपको किसी का कोई फ्रंटमैन इस हवाले से कहा? नहीं। अगर आपको कहा गया है तो आपकी इन हरकतों की वजह से कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का पार्टीशन प्लान जो कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ था, उसका सपोर्टर कौन था? आप थे। आयरन डोम की सलामती की दुआएँ कौन माँग रहा था? आप माँग रहे थे। लेनिन जैसे दहशतगर्द को इस्लाम के नज़रियात के साथ मिलाने वाला आदमी कौन था? आप जनाब थे। ये सारे काम आपने किए हुए हैं। कादियानियों के अज़ाए वज़ू कौन चमका रहा था? आप चमका रहे थे। कादियानियों के ज़बीहा किसने हलाल किया हुआ है? आपने किया हुआ है। ख़त्म नबूवत के केस पे वो मुबारक सानी वाली जब बात चल रही थी, तो उस वक़्त कौन कह रहा था कि जब लोहा गर्म होगा तो फिर मैं चोट लगाऊँगा? कौन कह रहा था ये सारी बातें? ये आप कह रहे थे। रही बात कि मुझे आपने फिर फरमा दिया कि मैं कोई मौलवियों का फ्रंट मैन हूँ, तो देखें, मैंने तो आपको ये कहा पूरे एविडेंस के साथ, और आपको ये तकलीफ़ हो रही है कि आपको यहूद व नसारा का एजेंट करार दे दिया गया। आपने तो मुसलमानों को दायरा इस्लाम से ख़ारिज करके मुझे उनके साथ आपने मेरी तकफ़ीर की। वो इस तरह से की कि जो वीडियो एविडेंस में भी आपने बात कही कि आप सिर्फ़ कादियानियों के ख़िलाफ़ नहीं, आप ख़त्म नबूवत के जो लोग ख़िलाफ़ हैं हम उनके हैं। फिर आपने चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह ये हवाला दिया और आपने ये कहा कि जो लोग ये काम करते हैं तो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप ये कहें, बहुत मैंने आपको गैरत दिलाई, आखिरकार आपको गैरत आई, आपने बात कह दी कि ठीक है, मैं इनको दायरा इस्लाम से ख़ारिज समझता हूँ। फिर आपने मुझे इनका फ्रंट मैन कह के ये कहा कि फिर मैं भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हूँ। हालाँकि मैंने आपको 1 महीना दिया था इंजीनियर साहब, 1 महीना मैंने आपको टाइम दिया था कि अगर मैं किसी मौलवी के कहने पे आया हुआ हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना फिर तो मेरा सारा वहाँ पे जाना भी झूठ, बातें करना भी झूठ, सब झूठ। तो आप सिर्फ़ एक काम करें, ये कहें कि जो आदमी वहाँ पे किसी एक मौलवी या एक से ज़्यादा मौलवी के कहने पे गया हुआ था, किसी का फ्रंट मैन बन के गया हुआ था, किसी की मौलवी की नुमाइंदगी करने वहाँ पे गया हुआ था, उस आदमी पे लानत हो अल्लाह की, अल्लाह के फ़रिश्तों की और तमाम लानत करने वालों की। और जो आदमी अगर ऐसा नहीं हुआ और उस पे फिर भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो किसी का फ्रंट मैन था, तो फिर उस आदमी पे लानत हो अल्लाह की, उसके फ़रिश्तों की और तमाम लानत करने तमाम लानत करने वालों की उस पे लानत हो। मैंने आपको 1 महीना दिया था, 1 महीना कि आप ये जुमला कह दें, अगर आप सच्चे हैं, वाक़ई अगर आप सच्चे हैं, से दैट स्टेटमेंट, मेक इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू इज़, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गैरत नहीं आपको नहीं आई, आपने मुझे उन लोगों के साथ मिला के मेज़ पे हाथ मार के कहा कि अब देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादार कौन है। इंजीनियर, ये तुमने रेड लाइन क्रॉस की थी। ये कैसर मरता मर सकता है, वो बेवफ़ाई नहीं कर सकता। वे गैरत नहीं आई। उसके बाद मैंने कहा कि मैं 1 महीना देता हूँ, ये लफ्ज़ कहो तुम, कहो ये जुमला। नहीं कहा गया। मैंने फिर भी ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया और कहा कि मैं हशर के दिन अपने इस मुसलमान भाई से ऐसे नहीं मिलना चाहता कि इस जुमले का भार, इसका वज़न इसकी गर्दन पे हो। मैंने अपने अल्फ़ाज़ वापस ले लिए। दिस इज़ हाउ आई एम ऑपरेटिंग। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं जनाब?
ہر وہ آدمی جو اسلام کے حق میں بات کر رہا ہے آپ اس کے دشمن، سیکولر آپ آنکھ کا تارا، وہ انڈیا میں بیٹھی توہین رسالت کر رہی ہوتی ہے آپ کے نزدیک، آپ آپ کے نزدیک وہ ٹھیک، انڈین میڈیا آپ کو اس پہ ان کے آپ ان کے آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں۔ جو آدمی اسلام کا کام کرے وہ آپ کا دشمن، جتنے سیکولر ہیں، جتنے اسلامو فوب ہیں، جتنے ایتھیسٹ ہیں، جتنے لبرل ہیں، سوشلسٹ ہیں، جا کے ایکسیلنٹ انالیسز اور پتہ نہیں کیا وہ سچ بولیں جھوٹ بولیں کچھ بھی کریں ان کے ساتھ، تو ہم آپ کو کیا کہیں؟ بتائیں، آئرن ڈوم کی حفاظت کی دعائیں مانگنے والے کو بندہ کیا کہے؟ قادیانیوں کے عزائے وضو چمکانے والے کو بندہ کیا کہے؟ کوئی انسان میں شرم ہونی چاہیے نا۔ میں نے آپ کو یہ بھی مارجن دیا کہ شاید آپ ایک کمرے میں بند رہ کے شاید کچھ واقعی آپ کو کچھ ایسا جو ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو ذہنی طور پہ، I gave you that margin as well. لیکن اتنا پش نہ کریں، اتنا پش نہ کریں چیزوں کو کہ جب آپ کو پش بیک ملے تو آگے سے پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ میں آپ کو پھر 1 مہینہ دے رہا ہوں، ویڈیو ختم کرتے ہیں یہاں پہ۔ آج 2 رمضان ہے، میں آپ کو پھر 1 ٹائم دیتا ہوں، عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن تک کہ آپ کے پاس وقت ہے، کہیں کہ جو فرنٹ مین ہے، جس طرح سے میں نے کہا تھا یہ جملہ، کہ پھر اس پہ لعنت ہے، اور اگر اس پہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے ایسا نہیں ہوا تو پھر الزام لگانے والے پہ عید کے 2-3 دن کے بعد میں اس ویڈیو کا فالو اپ میں ضرور بناؤں۔